dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, once again we are going to discuss about the data handling. Yes, this topic is very important for you. So dear student, I request you, please concentrate our mind and look at the writing board carefully. First of all, dear student, you look at the writing board, some diagram we make on your writing board. The instructions given here, this bar graph shows the number of the people who use the metro at the different type on a particular day. You know, the bar graph shows the number of people who use the metro at different time on a particular day. Dear student, आज के वीडियो में हम डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं. हमने बोर्ड पे आपको एक डायग्राम बार ग्राफ तैयार किया हुआ है जो टाइम के अकॉर्डिंग मेट्रो स्टेशन पे पीपुल कितने अराइवल हो रहे हैं, किस किस टाइम पे कितना गैदरिंग हो रही है, किस किस टाइम पे, उसका हमने बार ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. तो सबसे पहले हम इस बार ग्राफ को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हम देंगे. सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमने ये जो लाइन शो किया है नंबर ऑफ पैसेंजर है, जो यात्री हैं उनके ग्राफ को हमने यहाँ पे वर्टिकल शो किया है. ये जीरो से यहाँ पे शुरू हो रहा है. ये बीच में जो डॉटेड लाइन है वो 20 पैसेंजर को रिप्रेजेंट करता है. हमने 40 यहाँ पे जो यूनिट माना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 पैसेंजर. ये 1 यूनिट जो यहाँ पे है ये 0 से लेके 40 के बीच में ये 1 यूनिट हुआ. ये 1 यूनिट जो है वो 40 पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हाफ यूनिट होगा 20 पैसेंजर. वेरी वेल, आप जानते हैं. तो ये हमारा 20 है तो इसका हाफ हमारा फुल हमारा क्या होगा 40 होगा. अब यहाँ पे सबसे पहले इसके जो नंबर हैं उनको हम पहले शो कर देते हैं. नंबर ऑफ पैसेंजर जो सभी टाइम पे अराइवल हो रहे हैं उनके नंबर को हम पहले उनके ग्राफ को शो करते हैं. ये हमारा क्या है 40 एंड 80. 80 और 120 के बीच में हो जाएगा 100. क्लियर है? ये टोटल पैसेंजर कितने हो गए 100, क्योंकि यहाँ पे जो 80 है 2 यूनिट मेक ए 80 पैसेंजर एंड हाफ यूनिट इंक्लूड इनटू 2 यूनिट. तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर के क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे. अगला देखते हैं 9 AM पे कितने पैसेंजर हो रहे हैं. तो 40, 80, 120, 160 एंड 200. ये कंप्लीट 200 पैसेंजर वो 9 AM पे मौजूद है. अगला देखिए 12 नून पे कितने पैसेंजर मेट्रो स्टेशन पे अराइवल हो रहे हैं, तो उनको देखते हैं. ये हमारा बार ग्राफ कितने यहाँ पे देखिए ये हमारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 160 और 200 के बीच में, मींस 180 पैसेंजर 12 नून पे अराइवल हो रहे हैं. क्लियर है? आइए अगला देखते हैं क्या है. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ टाइम तो 3 PM है. 3 PM पे जो प्रेजेंट हो रहा है 120 और 160 के बीच का है. 120 एंड प्लस 2 140 टोटल पैसेंजर जो है. और 3 PM पे कितने हैं 140 पैसेंजर है. क्लियर है? एंड लास्ट जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है, जो सबसे बड़ा ग्राफ है, वो कितने पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है आइए देखते हैं. तो ये इसका जो बार ग्राफ है वो 240 के इक्विवेलेंट है. तो टोटल हो जाएगा 240 पैसेंजर कितने टाइम पे 6 PM पे. अब यहाँ पे आपका ग्राफ क्लियर. ये नीचे का जो टाइम है वो नीचे का जो रिप्रेजेंटेशन है वो टाइम को शो कर रहा है 6 AM, 9 AM, 12 noon, 3 PM एंड 6 PM. क्लियर है? और ये हमारा क्या कर रहा है नंबर ऑफ पैसेंजर को शो किया हुआ है. नंबर ऑफ पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और नंबर ऑफ पैसेंजर जो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 पैसेंजर यहाँ पे माना गया.
1 यूनिट यहाँ पे देखिए, 1 बॉक्स को हम 1 यूनिट लेंगे। सेकंड बॉक्स यहाँ पे है, उनके बीच में भी हर एक यूनिट के बीच में बीचों बीच में लाइन खींचा गया है जो हाफ यूनिट यानी 20 पैसेंजर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? आइए हमने यहाँ पे सभी पैसेंजर को उनके बार ग्राफ के अकॉर्डिंग उनके नंबर को शो कर दिया है। 6 AM पे 100 स्टूडेंट मेट्रो स्टेशन पे अराइवल, 9 AM पे 200, 12 noon पे 180 एंड 3 PM पे 140 और सबसे ज्यादा जो है वो 6 PM है। 6 PM के टाइम पे मेट्रो स्टेशन पे सबसे ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा पैसेंजर पहुंच रहे हैं जो क्या है 240 है। तो सबसे ज्यादा गैदरिंग मेट्रो स्टेशन पे कहाँ हो रही है, किस टाइम हो रही है 6 PM पे। ये तो आपको चार्ट जो डाटा हैंडलिंग का जो चार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे आपको माइंड करना है, ये जो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा क्वेश्चन, ये 0 से 40 का जो डिस्टेंस है वो 40 पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक यूनिट के बीच में एक छोटी सी लाइन खींची गई है जो 20 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो बार ग्राफ की जो लेंथ है वो किसी किसी में 20 से इक्विवेलेंट है तो हम उसको 20 प्लस करेंगे। क्लियर है? आइए अब ये आई होप ये आपको डायग्राम जो बार ग्राफ चार्ट है वो आपको समझ में आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एट व्हाट टाइम was the metro most crowded? सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ किस टाइम हो रहा है? सबसे ज्यादा अब मेट्रो स्टेशन पे गैदरिंग किस टाइम हो रही है? तो आपको पता है वो टाइम क्या है 6 PM। सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो क्या है 240 पैसेंजर उस टाइम मेट्रो स्टेशन पे गैदरिंग किए हुए हैं तो वो टाइम क्या है 6 PM। यहाँ पे हम 6 PM को राइट करेंगे 6 PM। Clear है? At what time was the metro most crowded? Is क्या होगा 6 PM। Clear है? Next देखिए क्वेश्चन, how many people used the metro at 12 noon? 12 noon टाइम में सबसे 12 noon के टाइम में कितने पीपुल ऐसे हैं जो मेट्रो स्टेशन पे अवेलेबल है अराइवल? तो क्या है देखिए 12 noon पे कितने हैं 180। क्या लिखेंगे यहाँ 12 noon को देखिए 180 टोटल पैसेंजर है तो यहाँ पर लिखेंगे 180 पैसेंजर। क्लियर? क्या कह रहा है पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार फिर से देखते हैं। हाउ मेनी पीपुल यूज्ड द मेट्रो एट 12 noon? तो क्या टाइम है 180। इज इट क्लियर टू रिवर? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 12 noon पे ये जो हमारा 12 noon है वो 180 पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 noon का जो बार ग्राफ है वो हमारा 180 स्टूडेंट को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर टू रिवर? एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर एट 3 PM एंड 6 PM? 3 PM और 6 PM मींस देखिए ये 3 PM है और ये 6 PM, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है? तो देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट बहुत आसान है। ये 240 है और ये हमारा 140 है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 100 का डिफरेंस है। क्लियर है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 100 है तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे फिल करेंगे 100। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर से डाटा हैंडलिंग टॉपिक से जो क्वेश्चंस है बार ग्राफ उसको हम बड़े आसानी से फेस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे जो बार ग्राफ है वो हमारे क्या किसको शो कर रहा है पैसेंजर को शो कर रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आर वेरी इजी। ओके डियर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी आपको मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे इस बार ग्राफ को क्लियर करेंगे। अगर आपको बार ग्राफ क्लियर है तो बड़े आसानी से आप ऐसे कई क्वेश्चन को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई एम रिपीट वंस अगेन
एट व्हाट टाइम वाज द मेट्रो मोस्ट कवर्ड, सबसे ज्यादा गैदरिंग जो है पैसेंजर की किस टाइम मेट्रो स्टेशन पे हो रही है, ये आपको बताना है। तो आप बार बार आपको देखते ही देखते बता देंगे। जो ये 240 पैसेंजर जो 6 PM का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 PM। देखते ही देखते हम इसके आंसर को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पीपुल यूज द मेट्रो एट 12 नून, दोपहर को 12 बजे का टाइम जो है उस टाइम पैसेंजर जो है मेट्रो स्टेशन पे कितने हैं ये देखिए। तो यहाँ पे 12 नून का टाइम है और पैसेंजर इसके शो किए गए हैं 180, मींस 180 पैसेंजर अराइवल प्रेजेंट एट मेट्रो स्टेशन इज 180। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पैसेंजर एट 3 PM एंड 6 PM, दोनों में कितना डिफरेंट है, किसमें 6 PM और 3 PM में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 6 PM का ग्राफ है और ये हमारा 3 PM का ग्राफ है। 6 PM का टोटल पैसेंजर है 240 और 3 PM का टोटल पैसेंजर है 140। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देगा 240 - 140 = 100। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे 100 भरेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप क्लियर टू एवरीवन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बार ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम अगले दिन हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, उसे हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।